बगियापुर नामक गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती थी। सुशीला एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। सुशीला के घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। सुशीला के पिता एक किसान थे। वो अपने खेत में सब्जियां बोते और उन्हें गांव वासियों को बेचते थे। सुशीला के पिताजी का सब्जी बेचकर घर का राशन पानी नहीं चल पाता था। आखिर सुशीला का एक छोटा भाई भी तो था। वो गांव के ही विद्यालय में पढ़ने जाता था। सुशीला का घर खर्च ठीक से चल सके इसलिए सुशीला गांव के बच्चों को डांस क्लास देती थी। सुशीला को डांस करना बहुत ही पसंद था और उसकी इतनी लगन और मेहनत देखकर उसके माता पिता भी कुछ नहीं कहते थे। सुशीला और उसके पिता दोनों के पैसे मिला जुला कर ही उनके घर का खर्च चल पाता था। एक दिन सुशीला की माँ रजनी उसके पिता से बात करते हुए, अजी सुनते हो, हमारी बेटी सुशीला बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। हाँ रजनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें अब सुशीला के लिए लड़का देखने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम कल ही बिचौलिए से बात करके अपनी बेटी सुशीला के लिए किसी अच्छे लड़के के रिश्ते की बात करेंगे। अगले दिन ही रजनी और उसका पति गांव में बिचौलिया के पास जाते हैं। अरे रजनी, तुम आज यहाँ कैसे आ गई? भाई साहब नमस्कार। नमस्ते रजनी, नमस्ते। सब कुशल मंगल? बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? भैया, बस हम अपनी बेटी सुशीला के लिए किसी अच्छे लड़के के रिश्ते के लिए आए हैं। अच्छा, सुशीला बिटिया के लिए रिश्ता देखना है क्या? हाँ जी भाई साहब, हम चाहते हैं ठीक समय के साथ हमारी बिटिया सुशीला की शादी हो जाए। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रही हो तुम रजनी। मेरे पास आया है एक लड़के का रिश्ता। हम उस लड़के को सुशीला बिटिया के लिए देख लेते हैं। अरे भाई साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप उस लड़के के माता पिता से हमारी बेटी सुशीला की बात चलाओ। ठीक है, मैं कल ही उस गांव जाऊंगा। मैं कल उस लड़के के परिवार से सुशीला बिटिया की बात करूंगा। ठीक है भाई साहब, आप हमें अब आज्ञा दें। जी ठीक है, नमस्ते। रजनी और उसका पति बिचौलिया के घर से वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अगले दिन बिचौलिया दूसरे गांव जाकर सुशीला की बात करता है और लड़के वालों को सारी बात बताता है। लड़के वाले भी सुशीला को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते एक दिन वही लड़के वाले बिचौलिया के साथ सुशीला को देखने आते हैं और सुशीला का उस लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों के बाद सुशीला की उधर शादी हो जाती है। शादी के बाद सुशीला के ससुराल वाले सुशीला को बहुत परेशान करते हैं। सुशीला के माता पिता गरीब होने के कारण सुशीला के ससुराल वालों को कुछ कह भी नहीं पाते थे। सुशीला भी अपनी ससुराल में बहुत परेशान रहने लगी। वो अपने सारे दुख दर्द अपने माता पिता को भी नहीं बताती। एक दिन सुशीला की सास सुशीला से बहुत काम करवाती है और उसे खाना भी नहीं देती। ये देख सुशीला बहुत रोती है। काश आज मेरे माता पिता अमीर होते तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे माता पिता ने गरीब होते हुए भी मुझे आज तक भूखा नहीं रखा और यहाँ पर सब कुछ होने के बाद मुझे 2 वक्त की रोटी ठीक समय पर नहीं मिल पाती। मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं अपने घर पर बता भी नहीं सकती। ऐसे देखते ही देखते ये सुशीला के ससुराल वालों का रोज का हो गया था कि वो उसे खाना नहीं देते थे और वो भूखी रहती। एक दिन परेशान होकर सुशीला ने ठान लिया कि वो अब ये अत्याचार और बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अब पहले की तरह गांव के लोगों को डांस सिखाएगी। सुशीला अपने पति से डांस सिखाने की बात करते हुए, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह गांव के बच्चों को डांस सिखाऊं। ओह, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? हमारे घर की बहू बेटियां ये छोटे और गंदे काम नहीं करती। अरे, डांस तो एक कला है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं तो गांव के बच्चों को एक कला सिखाने की बात कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मुझे डांस के लिए कैसे बोल सकती हो? तुम तो मेरी नाक ही कटवा दोगी। तुम ये सब नहीं कर सकती। चुपचाप घर पर रहो और घर का काम करो। सुशीला ने तो ठान लिया था कि उसे डांस सिखाना है। इतना सब करने के बाद भी उसके सास ससुर उसकी एक नहीं सुनते और उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देते। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो डांस सिखाना है। सुशीला अपने पति की एक नहीं सुनती और गांव की डांस एकेडमी में जाकर डांस सिखाने की बात करती है।
वहाँ की टीचर को सुशीला का डांस पसंद भी बहुत आता है और उन्हें एक डांस टीचर की आवश्यकता भी होती है, तो वो तुरंत ही सुशीला को डांस टीचर रख लेते हैं। सुशीला घर आकर अपने पति और ससुराल वालों को बताती है, मैं आज गांव की डांस एकेडमी में गई थी। मुझे वहाँ पर उन लोगों ने डांस टीचर रख लिया है। उन्हें मेरा डांस बहुत ही पसंद आया। हमारे घर की बहू बेटियां ये छोटे काम नहीं करती। क्या तुम वाकिफ नहीं हो इस बात से? तुम नहीं जा सकती ऐसे डांस सिखाने, इससे हमारे घर की बेइज्जती होगी। हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। माँ, मैंने तो इसे कल बहुत समझाया था, पर ये छोटे घर की लड़कियाँ मानती कहाँ हैं। ज्यादा ही इसे शौक चढ़ा हुआ है डांस का। मेरी सारे गांव में नाक कटवा के ही मानेगी। जी, डांस करना कोई गलत बात नहीं है, डांस तो एक कला है। ये सब तू हमें मत सिखा, यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई चल के, कल से तू डांस सिखाने के लिए बाहर निकली ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तेरा वो हश्र करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। सुशीला के परिवार के इतना डांटने के बाद भी अगली सुबह सुशीला डांस एकेडमी पहुंच जाती है। सुशीला का ये कदम देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा हो जाती है। ये कल मुही चली गई अपना मुंह उठाकर नाचने गांव में। ये हमारे खानदान की बेइज्जती करवाएगी। ये औरत घर आए तो इससे मैं ऐसा कर दूंगी कि ये घर में भी इधर से उधर नहीं जा पाएगी। गांव में जाना तो दूर की बात है। सुशीला की सास अपने बेटे को भड़काती है, तुझे तेरी बहू संभालने में नहीं आ रही क्या? इतनी बदतमीज होती जा रही है ये दिन ब दिन। इसे इतना समझाने डांटने के बाद भी ये मुंह उठाकर चली गई नाचने। आज इसे आने दो माँ घर, इसे तो मैं बताता हूँ। इसने सच में ही बहुत नाक में दम कर रखा है। मैं तो इससे परेशान आ चुका हूँ। शाम को सुशीला अपनी डांस क्लास खत्म करके घर लौटती है और उसका पति और उसकी सास उसे बिना कुछ बोले पीटने लगते हैं। सुशीला समझ जाती है कि डांस के चक्कर में उसका पति और उसकी सास मिलकर उसे मार रहे हैं। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सुशीला बहुत चिल्लाती है परंतु उसे कोई बचाने नहीं आता। क्यों, तुझे बहुत शौक है ना नाचने का? हाँ, तेरा मैं ही यहाँ पर ब्रेक डांस करवाता हूँ। तुझे ऐसा नचाऊंगा कि तू याद रखेगी। मैं नहीं जाऊंगी अब मैं डांस करने। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रही थी कि मैं 2 वक्त की रोटी अपने लिए खा सकूं। यहाँ तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होता। ये बात सुनकर सुशीला की सास और गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तुझे हम खाना नहीं देते ना? अब तुझे खाना मिलेगा भी नहीं। सुशीला का पति मार मार कर सुशीला की टांगे तोड़ देता है और उसे खाना भी नहीं देता। ऐसे ही देखते सुशीला खाने के लिए तड़पती रहती है और अपने ससुराल वालों से खाना मांगती है, पर उसे खाना ना मिलने की वजह से वो कुछ दिनों बाद मर जाती है। तभी से सुशीला एक चुड़ैल बन जाती है और उसकी आत्मा उसके घर में घूमती है। सुशीला के घर से हर समय घुंघरू की आवाज आती। सुशीला की आत्मा जहां जहां भी चलती उधर उधर उसके घर में घुंघरू बजते। सुशीला की मौत इतने बुरे तरीके से हुई थी कि उसकी आत्मा ने ठान लिया था कि अब वो उसके पति और उसकी सास को बहुत परेशान करेगी। वो उन्हें मरने भी नहीं देगी और उन्हें बहुत परेशान करेगी। एक दिन सुशीला की सास घर पर अकेली होती है और वो घर पर खाना बना रही होती है। तभी सुशीला की आत्मा उसकी सास के आगे प्रकट हो जाती है। ये देखकर उसकी सास बहुत डर जाती है। कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। बुढ़िया, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे खाना तक नसीब नहीं होता था और अब मेरे मरने के बाद तू मटर पनीर बनाकर खा रही है। तू देखती जा मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तू मौत के लिए तरसेगी और तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। अरे नहीं, मुझसे गलती हो गई सुशीला, तू मुझे माफ कर दे। सुशीला उसकी सास की एक नहीं सुनती और उसके ऊपर उसके द्वारा बनाई गई सब्जी गिरा देती है। अरे मुझे कोई बचाओ, मैं जल गई, मुझे बचाओ। पर घर पर तो कोई नहीं होता। सुशीला की सास जली हुई हालत में घर पर एक जगह पड़ी रहती है। कुछ ही देर में जब घर पर सब लोग आते हैं तो सुशीला की सास उन्हें सारी घटना बताती है, परंतु उसकी कोई नहीं मानता और ये बोलकर टाल देते हैं कि उसका वहम होगा। ऐसे ही उनके घर में आए दिन रोज सुशीला कभी उसके पति को परेशान करती तो कभी अपनी सास को। सुशीला के परिवार वाले अपने ही घर में डरे हुए रहते और सुशीला का जब जो मन करता
वो उनके साथ वैसा ही सलूक करती जैसा उन्होंने उसके साथ किया था।